और वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के जिला न्यायपालिका के लिपिकीय कर्मचारियों ने वेतनमान बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश में अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत प्रांतीय पदाधिकारियों ने 23 न्यायिक जिलों में कर्मचारियों को जागरूक किया और इस अभियान का समापन दंतेवाड़ा में किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला न्यायपालिका के लिपिकीय कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण एवं समस्याओं से अवगत होने और न्यायिक कर्मचारियों को उनकी स्नातक योग्यता एवं भारी भरकम कार्य के अनुरूप वेतनमान प्राप्त न होने के कारण उक्त संबंध में सभी की राय जानने के लिए छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी का छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी 23 न्यायिक जिलों का प्रांतीय दौरा माह अप्रैल 2024 को प्रारंभ हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष युदेश्वर सिंह ठाकुर, रायपुर स्थापना प्रांतीय सचिव धीरज पलेरिया, बिलासपुर प्रांतीय कोषाध्यक्ष नागेश्वर सिंह मौर्य, धमतरी प्रांतीय संरक्षक पुरेश देवांगन, पीएल रजक एवं शरद पटेल, उप प्रांत अध्यक्ष रितेश सोनी, राकेश तिवारी, महेश सेजपाल, संजय सोनी, प्रांतीय सलाहकार राकेश सोनी, प्रांतीय प्रवक्ता संतू साहू, कोंडागांव के जिलाध्यक्ष मोहन देवांगन, जिला दंतेवाड़ा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर, बालोद के जिलाध्यक्ष श्री रेखराज देवांगन, प्रांतीय प्रचार सचिव केदार रजक, बिलासपुर जिले के संगठन सचिव विजेंद्र सिंह, धमतरी जिला सचिव सुबोध तिवारी एवं विभिन्न जिलों के जिला शाखा अध्यक्षों के साथ पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत का दौरा माह अप्रैल 2025 को दंतेवाड़ा में संपन्न हुआ। देखिए दंतेवाड़ा से भुवनेश्वर ठाकुर की रिपोर्ट। जी, हमारे छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ के 23 जिलों का दौरा कार्यक्रम प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा किया जा रहा था। यह विगत वर्ष माह अप्रैल 2024 से प्रारंभ हुआ और एक वर्ष की अवधि उपरांत अप्रैल 2025 में इसका समापन हुआ है। न्यायिक कर्मचारी की मुख्य मांगे उनकी वेतन विसंगति दूर करने की है। वेतन विसंगति या इसको पे रिवाइजेशन पुनरीक्षण करने का है। हमारा छत्तीसगढ़ का न्यायिक कर्मचारी स्नातक योग्यताधारी होता है, द्वितीय श्रेणी का। हमें राज्य शासन के 12वीं पास जो लिपिक वर्गीय कर्मचारी जिनका 1900 का ग्रेड पे पुराना 6th पे के हिसाब से जो है वो दिया हमको भी वही वेतनमान दिया जा रहा है, जबकि हमारी योग्यता उनसे ज़्यादा है। हमारी मांग है कि हमारा ग्रेड पे 1900 से हमारी स्नातक योग्यता को देखते हुए 2800 किया जाए और उसी के अनुरूप उसके उच्चतर पदों का वेतनमान निर्धारित किया जाए। हमारा अभ्यावेदन माननीय शेट्टी कमीशन की अनुशंसाओं से समर्थित है। शेट्टी कमीशन की अनुशंसाओं में स्पष्ट रूप से लेख है कि प्रशासनिक अधिकारी को ग्रुप ए क्लास 1 का वेतनमान दिया जाना है, वो भी 1/4/2003 से, और उस स्तर का वेतनमान भी उन्हें दिया जाना है जो आज तक नहीं मिला है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये हमारी मांग शासन को भेज दी गई है। हम अपेक्षा करते हैं कि शासन इस पर शीघ्र सुनवाई कर हमारा वेतनमान पुनरीक्षित करे और हमारे प्रशासनिक अधिकारी को अनुशंसा के हिसाब से ग्रुप ए क्लास 1 का वेतनमान प्रदान करें। हमारा दौरा कार्यक्रम पूरे 23 जिलों में चल रहा है। ये अंतिम पड़ाव था। धमतरी जिले से हमने 9/4/2025 को प्रारंभ की थी। धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर और अंतिम दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में अभी हमने पूरे 23 जिलों का भ्रमण कर लिया है। सभी जगह कर्मचारियों के बीच उत्पन्न वेतन पुनरीक्षण आवेदन जो माननीय उच्च न्यायालय में हमारे प्रस्तुत किया गया है संघ के ओर से, जिसमें उच्चतर वेतनमान चाही गई है। जो 1900 का ग्रेड पे हमको ग्रेजुएशन के बाद 1900 ग्रेड पे दे रहे हैं और अन्य जो शासन के जो कर्मचारी हैं उनको 12वीं पास पे 2400 का ग्रेड पे दे रहे हैं। जिस संबंध में हमने उच्चतर वेतनमान जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी कहा गया है कि न्यायिक कर्मचारियों का वेतनमान उच्चतर होना चाहिए, तो जिसके आधार पर हमने माननीय सेट्टी पे कमीशन के अनुशंसाओं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार हमने वेतन पुनरीक्षण का अभ्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को रिफ़र किया गया था। पुनः छत्तीसगढ़ शासन से माननीय उच्च न्यायालय को इस टिप के साथ वापस किया गया है कि आप उस उक्त अभ्यावेदन में वेतन विसंगति के संबंध में वित्तीय भार कितना आएगा, तो हमने वित्तीय भार प्रस्तुत कर दिया है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय अनुशंसा सहित हमारे वेतन विसंगति को प्रस्तुत करेगी शासन के समक्ष। उसके बाद प्रयास जो है शासन के समक्ष जारी रहेगा। हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण को 1/4/2003 से क्लास 1 ग्रुप ए में शामिल करने हेतु माननीय सेट्टी पे कमीशन की अनुशंसा है, लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि अभी तक हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण को उस पद का वेतनमान या पद
उसका लाभ नहीं दिया गया है। हमारे स्टेनोग्राफर सबर के भाई लोग हैं, उनको भी 1/4/2003 से लाभ दिया जाना था, लेकिन अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है, जिस संबंध में हम लगातार प्रत्येक जिले के न्यायिक कर्मचारियों से रूबरू हो रहे हैं। हमारे प्रांतीय पदाधिकारी आदरणीय श्री नागेश्वर मौर्य जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष, प्रांतीय सचिव श्री धीरज पलेरिया जी, हमारे संरक्षक पी.के. देवांगन जी, शरद पटेल जी, राकेश तिवारी जी, सुबोध तिवारी जी, केदार रजक जी और मोहन देवांगन जी, हम लगातार भ्रमण में हैं और पूरे 23 जिलों का भ्रमण आज हमने संपन्न कर लिया है। सभी जगह सिर्फ एक ही मुद्दा आ रहा है कि वेतन विसंगति, वेतन अभ्यावेतन हमको कब मिल पाएगा, जिसके लिए छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ बिल्कुल प्रयासरत है और हर संभव प्रयास कर रही है कि उनका उचित लाभ, हक और अधिकार प्राप्त हो सके। कैशलेस मेडिकल सुविधा के लिए भी हमने माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है। सभी न्यायिक कर्मचारियों को, छत्तीसगढ़ के जितने भी न्यायिक कर्मचारी को हैं, उनको 1000 स्क्वायर फीट जमीन शासकीय दर पर दिलाए जाने के संबंध में भी छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ प्रयासरत है। और विभिन्न बहुत सारे मुद्दे हैं, जो मुद्दों को माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत गंभीरता से लेते हुए बहुत सारे मुद्दे को हमारा स्वीकार किए हैं, जिसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और निश्चित रूप से सभी कर्मचारियों की शेष पूर्ण मांग भी बहुत जल्द पूर्ण होगी। धन्यवाद। मैं युद्धेश्वर सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ, प्रांताध्यक्ष, प्रांतीय मुख्यालय, जिला न्यायालय रायपुर। धन्यवाद।